हाँ जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और शायद हमने ब्रेक से पहले डेल्टा के विषय में थोड़ा सा पढ़ा। और डेल्टा के विषय में हम लोगों ने क्या सीखा? डेल्टा के विषय में हमने लोगों ने ये सीखा कि यार डेल्टा है, मान लो 0.5, कॉल का ऑप्शन का डेल्टा है 0.5। इसका मतलब आपने ये बताया था कि यार शेयर का प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा तो ऑप्शन का वैल्यू 50 पैसे से बढ़ेगा। जी, मैंने ये बताया था। सर दूसरा आपने और एक बात बताया था कि मान लो कॉल ऑप्शन का डेल्टा निकला 0.5। इसका मतलब आपने बताया था कि यार एक कॉल ऑप्शन बराबर है आधा शेयर का। मतलब एक कॉल ऑप्शन से जितना फायदा होगा उतना ही हमें आधा शेयर से फायदा होगा, नलीफाई हो जाएगा। अब यार इससे ऑप्शन की वैल्यू निकाला कैसे जाता है? सर प्लीज ये समझा दो कि ऑप्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। वो मैं बोलकर समझाऊंगा तो शायद इधर उधर जाएगा दिमाग। तो कुछ ना कुछ अगर हमारे पास फिगर्स है तो मजा आएगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बुक में जाओगे, एक एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 डेरिवेटिव टॉपिक चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 3, उसमें एग्जाम्पल नंबर 9। तो सर एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए कि एक बार, चलो देखते हैं, बिल्कुल आराम से समझते हैं क्या चीज। डेल्टा हेजिंग से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और डेल्टा हेजिंग है क्या ये भी समझाऊंगा। करंट मार्केट प्राइस है 450, ठीक है भाई। एक्सरसाइज प्राइस है 485, ये भी ठीक है। पीरियड है 1 ईयर, रिस्क फ्री रेट है 10%। मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस दिया हुआ है तो यहां से समझ में आता है कि ये जो क्वेश्चन है किसका है? बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है डेल्टा हेजिंग से और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से। सवाल बस इतना है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या सर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है तो क्या इससे अलग आंसर आएगा और इससे अलग आंसर आएगा? जी नहीं, दोनों से एक जैसा आंसर आएगा। सर आप तो बोल रहे थे कि अलग अलग आंसर आता। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बाइनोमियल में अलग आंसर आएगा, पुट कॉल पैरिटी में अलग आंसर आएगा। पुट कॉल पैरिटी तो अलग ही टॉपिक है, और बीएसएम में अलग आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। बाकी इन दोनों में एक जैसा आंसर। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन, अगर सिर्फ लिखा वैल्यू ऑफ कॉल, सिर्फ लिखा वैल्यू ऑफ कॉल एज पर बाइनोमियल मॉडल, ये भी लिखा एज पर बाइनोमियल बोला है तो हम डेल्टा हेजिंग लगाएंगे कि रिस्क न्यूट्रल? डेल्टा हेजिंग अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी अगर बोलेगा कि बाइनोमियल मॉडल तो डेल्टा हेजिंग को एक्चुअल में आईसीएआई बाइनोमियल मॉडल बोलता है। पहले कुछ और सीन थे जब क्वेश्चंस नहीं आए थे, मैं बोला करता था अगर कुछ ना बोले यार जो आसान है वो कर लेना, और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच इजी है तो हम रिस्क न्यूट्रल से कर देते थे। लेकिन अब एक बात स्ट्रिक्टली समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बाइनोमियल मॉडल, मल्टी पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टी पीरियड तो रिस्क न्यूट्रल से ही निकलेगा। मैं कह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ कॉल निकालना है बाइनोमियल से तो आपको डेल्टा हेजिंग ही लगाना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में साफ साफ कह ना दिया जाए कि रिस्क न्यूट्रल से निकाला जाए तभी आप रिस्क न्यूट्रल से निकालोगे। सर ये एक नोट लिख लेना, अगर क्वेश्चन में बोलेगा, सर बुक में भी लिखवा दोगे कि? बुक में भी मैं लिखवा दूंगा हिंदी में, वो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि बाइनोमियल मॉडल से निकालिए तो आप निकालोगे डेल्टा हेजिंग। अगर क्वेश्चन में बोलेगा वैल्यू ऑफ कॉल निकालना है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से, तभी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच लगाओगे। अगर मल्टी पीरियड बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से ही सॉल्व हो सकता है। आ जाओ अब यहां की बात करें। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं? डेल्टा हेजिंग। अब भी कुछ नहीं समझा। डेल्टा हेजिंग में भी सबसे पहला काम होगा कि आप बाइनोमियल ट्री बनाइए। ठीक है सर। और कौन सा ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 485, तो 485 से बढ़ेगा तो एक्सरसाइज। आओ हम काम करें और हम बाइनोमियल ट्री बनाएं। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा बाइनोमियल ट्री। और ये हमने बाइनोमियल ट्री बनाया। अभी क्या प्राइस क्या है? 450, तो 450 लिखा। और कितना हो सकता? 585 और 385, 585 और 385 होगा। कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस आपको क्या दिखाई दे रहा? 485। तो सर स्ट्राइक प्राइस है 485, तो 485 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज, तो बताओ 585 पर सर एक्सरसाइज होगा 100 रुपए। इसका मतलब अब गहराई से समझना, ये क्या है? वो रिसिप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर शेयर का प्राइस 585 हो जाता है तो इसकी वैल्यू बताओ सर 100 रुपीज, सिंपल सी बात है। और अगर 385 हो जाता है तो ग्रॉस पे ऑफ को ही मैं वैल्यू बोल रहा हूं। अब बताइए इसकी वैल्यू सर 0। इट मींस इस पेपर की वैल्यू चेंज हो जाएगी शेयर के प्राइस चेंज होने से। अगर शेयर का प्राइस 585 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। अगर शेयर का प्राइस 385 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब सर शेयर के प्राइस चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में चेंज हो रहा है। हाँ जी हाँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश करूं। शेयर के प्राइस चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में चेंज हो रहा है। शेयर का प्राइस कितने रुपए से चेंज हो रहा है? सर शेयर का प्राइस 200 रुपए से चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन की वैल्यू पे कितना फर्क पड़ता है? 100 रुपए फर्क पड़ता है। शेयर के प्राइस चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में चेंज होता है। तो क्या डेल्टा हम निकाला जा सकता है? सबसे पहला काम है आप बाइनोमियल ट्री बनाइए, बना लिया। उसके बाद आप डेल्टा निकालिए। और सर डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? आप सोचो, चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, 100 डिवाइडेड बाय 200। और आईसीएआई ऐसे भी लिख सकता है, सीयू माइनस सीडी और यूएस माइनस डीएस। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो पहला काम क्या होगा? बाइनोमियल ट्री बना लिया। दूसरा काम क्या होगा? डेल्टा। चलो डेल्टा निकाला, देखो डेल्टा निकाला होगा। अभी मैंने कुछ नहीं समझाया कि इससे वैल्यू कैसे निकालेगा, और हमने डेल्टा निकाला और डेल्टा कितना निकला? 0.5। सर डेल्टा ऑफ कॉल 0.5 का मतलब क्या है? मतलब यहां लिख दिया, आपको सॉल्यूशन बनाते समय मतलब नहीं लिखना, पर आपके लिए लिखा कि डेल्टा ऑफ कॉल 0.5 का मतलब है अगर शेयर का प्राइस चेंज होता है 1 रुपए से तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू चेंज होता है 50 पैसे से। दूसरा मीनिंग क्या है? डेल्टा ऑफ कॉल 0.5 मीन्स 0.5 शेयर इज इक्वल टू 1 कॉल ऑप्शन। ये बात समझ में आती है? हाँ सर आप ये भी समझा दिए। ठीक, ठीक। अब समझो, अब ध्यान से समझ। वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डेल्टा हेजिंग में मैं करवाया भी करता था, अब जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालना है, सबसे पहला काम होगा आप राइट कीजिए 1 कॉल। सर राइट क्यों करना? हम बाई भी तो कर सकते, बाई भी कर सकते हो आप। कॉल ऑप्शन बाई करके भी आपको ना एक सिनारियो लेना पड़ेगा, मेरी बात समझो। आपको एक सिनारियो लेना पड़ेगा और उस सिनारियो से हम लोग कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालेंगे। सिनारियो में क्या होगा? अगर कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालना, तो सपोज हम एक कॉल ऑप्शन बाई करते, कि एग्जांपल लेना पड़ेगा, सपोज करके बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। या फिर सपोज हम एक कॉल ऑप्शन राइट करेंगे। देखो अगर कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालना है तो, और सपोज करके बात करना कि सपोज, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं ना, मान लो कि मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीदा। एक ये एग्जाम्पल हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। मान लो कि मैंने एक कॉल ऑप्शन राइट किया। ऐसे अगर पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ मानना पड़ेगा, और मान लो एज्यूम करना पड़ेगा। और एज्यूम करो कि आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा, या फिर एक एज्यूम कीजिए कि आपने एक पुट ऑप्शन राइट किया। इंस्टीट्यूट क्या करता है? सबसे मुद्दे की बात आपके और हमारे बीच में यह है कि आईसीएआई क्या करता है? आईसीएआई एज्यूम करता है, हमेशा मानता है कि हम एक कॉल ऑप्शन राइट करेंगे। एक क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और दोनों में उसने एक ही चीज एज्यूम किया कि हम एक कॉल ऑप्शन राइट करेंगे। और सर उसकी जगह अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, तो भी क्या आंसर सेम ही आएगा? सेम ही आएगा। तो क्यों ना वैसे ही करें जैसे आईसीएआई किया है।
तो ये एज्यूम किया आईसीएआई के हिसाब से कि हम एक कॉल ऑप्शन राइट करें। ठीक है सर, मान लिए। मुझे बताओ कॉल ऑप्शन राइट करने पर मुझे इस रिसिप्ट के बदले में कुछ मिलेगा? यस सर। प्रीमियम मिलेगा। और प्रीमियम कब मिलेगा? सर प्रीमियम तो आज ही मिलेगा। बिल्कुल। कितना मिलेगा? यही तो निकालना है कि कितना लेना है हमें, यही चीज तो निकालना। इस रिसिप्ट के बदले में मुझे कितना प्रीमियम लेना है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे कि कितना लेंगे। अब अगर मैं एक कॉल ऑप्शन राइट कर लिया तो मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे कब फायदा होगा? सामने वाले ने एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अब बेटे अब समझ रहा, मैं एक कॉल ऑप्शन राइट किया मतलब मैं कौन बन गया? श्याम। वो है राम। वो कॉल ऑप्शन खरीदा होगा। ठीक है, मुझे प्रीमियम मिलेगा। कितना मिलेगा वो नहीं मालूम, वो बाद में सोचेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूं सामने वाला कब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। सोचते हैं। सर जब प्राइस बढ़ेगा, और सर प्राइस गिरा तो वो लैप्स कर देगा। अगर वो लैप्स कर जाएगा तो मेरे पास तो प्रीमियम आ जाएगा। सर टेंशन खत्म। टेंशन इस बात की नहीं है कि प्राइस कम होगा। अगर प्राइस कम होगा तो वो ऑप्शन लैप्स कर देगा, टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे किस बात की है? सर टेंशन इस बात की, कहीं अगर प्राइस बढ़ा, खेल खत्म भाई। अगर प्राइस बढ़ा ना तो फिर सामने वाला ले जाएगा पैसा। समझ रहे हो ना? जो भी डिफरेंस है मुझे देना पड़ेगा। दिक्कत इस बात। टेंशन है, टेंशन बोलो। टेंशन किस बात की? अगर इतना बता दिया तो मेरा काम खत्म। सर आपने एक कॉल ऑप्शन राइट किया है ना, तो मतलब आपने रिस्क लिया है सर। और रिस्क किस बात का लिया है? अगर 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 शेयर का प्राइस बढ़ा ना तो आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। उससे कैसे बचोगे? किस बात का डर? कहीं शेयर का प्राइस बढ़ ना जाए, इसी बात का तो डर है। तो जिस बात का डर है वही काम करो ना, आप शेयर ही खरीद के रख लो। टेंशन खत्म। टेंशन से ही बचना चाहते हो ना, आप शेयर खरीद के रख लीजिए। तैयार हो? हाँ सर, मैंने ना शेयर खरीद के रख लिया। शेयर खरीद के रखा। अगर सर प्राइस बढ़ा ना, हाँ, अगर प्राइस बढ़ा, मान लो जो भी हो गया 525, सामने वाला कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, कर लेने दो। तो सर फिर आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। दे दूंगा, पर मैंने जो शेयर रख रखा है ऑलरेडी, तो उसको तो मैं मार्केट में बेच सकता हूं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर प्राइस बढ़ा तो दुख के साथ मुझे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और दुख के साथ मुझे पैसे देने पड़ेंगे। पर ठीक है, वो तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी शेयर है और मैं क्या करूंगा? मार्केट में बेच दूंगा और ज्यादा दामों में बेच दूंगा, 585 के हिसाब से बेच दूंगा। ठीक है। अब सवाल है सर कितना शेयर खरीद के रखोगे? एक कॉल ऑप्शन के लिए क्या एक शेयर खरीद के रखोगे? नहीं बेटे, अब ध्यान से समझना। अभी हमने समझा डेल्टा है 0.5। इसका मतलब क्या समझा? सर इसका मतलब एक कॉल ऑप्शन में जितना फायदा होगा सामने वाले को, नहीं एक कॉल ऑप्शन में, हाँ एक कॉल ऑप्शन में जितना फायदा होगा सामने वाले को, उसके बराबर तो आधा शेयर है। पास आप बारीकियां समझ लिए, मजा आ जाएगा कसम से। एक कॉल ऑप्शन में जितना फायदा होगा मतलब मुझे लॉस होगा ना, उतना ही लॉस होगा। तो जितना लॉस होगा उस लॉस की रिकवरी के लिए मुझे एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आधा शेयर खरीदूंगा तो भी मैं नलीफाई करना चाहता हूं। सर इससे आपको प्रॉफिट कहां होगा? बेटे मैं प्रॉफिट के लिए तो काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो हेज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक। तो सर ये काम ही क्यों कर रहे हो? काम क्यों कर रहा हूं ये लास्ट में समझ में आएगा। आपको इंतजार करना होगा इसके लिए। ओके सर, बात समझ में आती। और सर अगर प्राइस गिरा तो लैप्स हो जाएगा। सर लेकिन आपका शेयर तो आपको कम दामों में बेचना पड़ेगा ना, उधर तो लॉस हो जाएगा बेटे। नहीं होगा, यही तो मुझे समझाना। ठीक। ओके, तो अब समझने की कोशिश करो। आप एज्यूम कर रहे हो कि आपने एक कॉल ऑप्शन राइट किया, ठीक है, तो बदले में आपको हेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बाई करना पड़ेगा 0.5 शेयर, आधा शेयर। क्यों? क्योंकि डेल्टा 0.5 है।
क्योंकि एक कॉल ऑप्शन बराबर आधा शेयर होता है, तो वो मैनेज करना, हैज करना, इक्वल करना, ये दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल करने। सर बाई क्यों किया, उसका लॉजिक मैंने आपको समझा। क्योंकि बाई करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि यार कॉल ऑप्शन राइट कर रहे हो ना, तो टेंशन है शेयर का प्राइस बढ़ने का, तो जिस बात का डर वही काम, शेयर का प्राइस बढ़ने का टेंशन है तो शेयर ही खरीद लो यार, वो टेंशन ऑटोमेटिक खत्म हो गया आपका। ओके, अगर सीधी सी बात बोलूं, डेल्टा सबसे पहला हमें बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा। ओके, उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें डेल्टा मिल जाएगा 0.5 या जितना भी है। अगर 0.5 मिला, इसका मतलब है कि हम कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकाल रहा है, तो हम राइट करेंगे 1 कॉल और बाई करेंगे आधा शेयर, जितना डेल्टा आया है उतना शेयर खरीदेंगे। ठीक है जी, हाँ सर। सर अगर पुट ऑप्शन होता तो ऐसा आज तक आईसीएआई ने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, और ये फास्ट ट्रैक है, इसको 200 घंटे का मत बनाइए। ठीक है जी, इट मीन्स पहली बात, स्टडी मैट में एक एक एग्जाम्पल भी होगा तो वो मैं कवर कर रहा हूं। आईसीएआई का आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर्स क्वेश्चन कई सालों का, वो सब कवर कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन चुका नहीं। स्टडी मैट का एक भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन नहीं चुका। अब कहोगे कि सर मन से बना लो या बाहर से उठा लो, तो वो मैं नहीं करने वाला हूं। ठीक है, सॉरी। चलो यहां तक हो गया, ओके आगे चले। अब सर हमको इसके बाद क्या करना, दिस इज स्टेप नंबर 3। ये स्टेप भाई लर्न करनी पड़ेगी, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद करना। स्टेप नंबर 1 में क्या, ये मुश्किल टॉपिक है जो मैं करवा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सर बायनोमियल ट्री निकालेंगे। स्टेप नंबर टू में सर डेल्टा निकालेंगे, और ये बताएंगे कि हम राइट कर रहे हैं कॉल, और कितना, जितना भी डेल्टा निकला उतना शेयर हम खरीदेंगे। स्टेप नंबर 3 में आपको पे ऑफ निकालना पड़ेगा ऑन मैच्योरिटी। सर पे ऑफ को कैश फ्लो बोल सकते हैं, पे ऑफ ना बोलकर क्या बोल दो, कैश फ्लो निकाल। पे ऑफ शब्द अच्छा नहीं है, मैं चेंज करवा दूंगा इस शब्द को, इसको कैश फ्लो बोलना चाहिए। हमें कैश फ्लो निकालना है, मैच्योरिटी को कितना पैसा आएगा, मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं। सर आज तो प्रीमियम देना पड़ेगा, आज शेयर खरीदना पड़ेगा, वो बाद में सोचेंगे। आज क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, आज कितना पैसा जाएगा वो बाद में। मैच्योरिटी को कितना पैसा, कैश फ्लो क्या होगा, वो निकालने की कोशिश कर। ठीक है, मैं प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहा हूं, मैं कैश फ्लो निकाल रहा हूं। फिर से बच्चे यहां प्रॉफिट लॉस निकालना, मैं कह रहा हूं मैच्योरिटी को मुझे कितना पैसा मिलेगा या मेरे पास से पैसा जाएगा, जो भी हो। चलो जी, तो भाई अभी हमारे पास क्या है, सर हमारे पास है, हमने क्या किया है, सर हमने किया है राइट 1 कॉल। एक्सरसाइज प्राइस कितना था, कितना था, कितना था, 485 है क्या, हाँ 485। सर इसके लिए प्रीमियम दिया, प्रीमियम मिला होगा मुझको, वो बाद में, ये तो आज है ना, मैं आज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये है आज। और सर हमने शेयर खरीदा होगा तो हमारे पास से पैसा गया होगा, मैंने कहा ना मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज का छोड़ दीजिए। आपके मन में बार बार ये आएगा सर प्रीमियम मिला होगा, शेयर खरीदा होगा तो उसके लिए पैसा गया होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं मैच्योरिटी को क्या होगा। तो आपने राइट किया है 1 कॉल ऑप्शन, और साथ में क्या किया है, बाय किया है, बाय 0.5 शेयर। यहां तक ठीक है, यस। अब मैच्योरिटी को प्राइस 585 भी हो सकता है, 385 भी हो सकता है। पहले ऑप्शन का हिसाब किताब करें, पहले 585 पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा। सर 100% होगा, क्योंकि हमने कहा 485 से ऊपर में एक्सरसाइज होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो सामने वाला एक्सरसाइज करेगा, मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे तो मेरे जेब से पैसा जाएगा, कितना जाएगा, 100 रुपए गया। लेकिन सर मेरे पास जो शेयर है उसको तो मैं बेचूंगा, हालांकि मेरे पास एक शेयर नहीं है, जितना भी है आधा शेयर, तो आधा शेयर बेचूंगा। और बेचने पे मुझे सब प्रॉफिट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट बेटे, मैंने कहा ना बात प्रॉफिट लॉस की करो ही मत, बात किसकी करो, पैसा कितना आ रहा है। तो 585 प्राइस हुआ तो आधा शेयर बेचूंगा, तो 292.50।
तो ये मेरे जेब से जाएगा और ये आएगा, तो नेट कैश इनफ्लो मेरे पास कितना हो जाएगा आज से 1 साल बाद 192.50। अगर शेयर का प्राइस 585 होता है तो, अगर शेयर का प्राइस सर 385 होता है तो कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, सामने वाला ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। दुख कब होगा? जब सर शेयर जो है ना 385, उसको बेचना पड़ेगा आधा शेयर, तो सर 192.50 मिलेगा मुझे। तो सर मुझे में कितना मिलेगा? 192.50। एक बात तो पक्की हो गई। हाँ सर बोलो। शेयर का दो ही प्राइस हो सकता है, या तो 585 मैक्सिमम या तो मिनिमम, और तो कोई प्राइस होगा नहीं। हाँ, तो ये बात पक्की हो गई कि अगर मैं ये रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाऊं, इसको मैं पोर्टफोलियो बोलता हूं, अगर मैं रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाता हूं तो मुझे 1 साल बाद किसी भी हालत में 192.50 मिलेगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? मतलब ये तो पक्का है कि मैं कुछ भी प्राइस क्यों ना हो जाए, मुझे 1 साल बाद 192.50 मिलेगा मिलेगा। ठीक है, ये कब की बात है? तो ये बात है 1 साल बाद की। आज की बात कर ले क्या? यस। आज क्या होने वाला है सर? आज शेयर खरीदोगे? यस। शेयर का प्राइस सर चल क्या रहा है आज? आप आज पैसे की बात कर ले सर, आज शेयर का प्राइस क्या चल रहा है भाई? आज चल रहा है सर 450 रुपए, दिख रहा है ना आपको? 450 रुपए। तो आज मेरे जेब से कितना जाएगा? सॉरी, आज मेरे जेब से कितना जाएगा सर? 450 आधा शेयर खरीदोगे तो आज जाएगा मेरे जेब से 225। पक्का ना यार? हाँ 225 आज जाएगा, 225। ओके। और फ्यूचर में कितना आएगा? फ्यूचर में आएगा 192.50। सर जाएगा 225, आएगा 192 रुपए 50 पैसे, तो ये तो वैसे ही लॉस दिखाई दे रहा है ना? और दूसरी बात सर, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये पैसा कब जा रहा है? ये जा रहा है आज, और ये कब आ रहा है? 1 साल बाद। पहली बात तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये पैसा आने वाला है 1 साल बाद, और ये पैसा कब जाने वाला है? आज। आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हो? और दूसरी बात, आने वाला 192 वैसे ही कम आने वाला है, और जा रहा है 225। ये भी कोई सेंस नहीं है, ऐसे में तो आपको लॉस है। रुक जाओ रुक जाओ, पहला क्या प्रॉब्लम था आपका? सर कंपैरेबल नहीं है। चलो कंपैरेबल बनाते हैं। क्या ये पक्का आने वाला है? हाँ सर ये मान गए कि पक्का आने, जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है ना, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, याद रखना इसका और एक नाम है, डेल्टा हेजिंग भी बोल सकते इसको, और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो भी बोल सकते। तो जो आपने ऑप्शन और सर शेयर को मिलाकर जो पोर्टफोलियो बनाया है ना, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, हम समझ गए कि आपको 192 रुपया 50 पैसे मिलेगा 1 साल बाद, कोई शक की बात नहीं है। पर ये मिलेगा तो 1 साल बाद, तो चलो ना इसको डिस्काउंटिंग करते हैं। सवाल है डिस्काउंटिंग किससे करना है? रिस्क फ्री रेट, जहां हमको पक्का पक्का मिलने वाला उसको डिस्काउंटिंग रिस्क फ्री रेट से करते हैं। तो मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला। किसका? इसका किसका भाई? किसी का भी निकालो, आंसर एक जैसे ही आएगा। ओके, तो यहां लिखूं 192.50 डिवाइडेड बाय रेट क्या है? डिस्काउंटिंग रेट। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? डिस्काउंटिंग रेट चेक कर लेना भाई। डिस्काउंटिंग रेट सर 10% है रिस्क फ्री रेट, तो 10% से डिस्काउंटिंग करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1.10। तो 192.50 डिवाइडेड बाय 1.10, तो सर 175। ओके अब तो ठीक है। ओके सर, ये पीवीसीआई आ गया, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाली 175। सर अभी भी तो 225 जा रहा है, उसके हिसाब से अभी भी आपको लॉस दिखाई दे रहा है। और कितने का? 50 रुपए, अभी भी 50 रुपए ना यार। 225 माइनस 175, 50 रुपए। इसे 50 रुपए किधर से आएगा? ये हिसाब किताब हो गया। हाँ सर, आपको 50 रुपए और चाहिए। ठीक, अब मैंने जिसको कॉल ऑप्शन राइट किया था ना, उससे बात करूंगा, कहूंगा कितना देना चाहते हो। मैं जानता हूं कम से कम सामने वाले से क्या लेना पड़ेगा, इस रिसिप्ट के कॉल ऑप्शन राइट कर रहा हूं ना, तो प्रीमियम भी तो लेना है, और कम से कम कितना लूंगा? कम से कम लूंगा 50 रुपए। राइट कर रहा हूं तो 50 रुपए।
और सर सामने वाला बोलेगा कि मैं बताऊंगा थोड़ी नहीं कि कितना, मैंने बोला कॉल ऑप्शन का कितना देना चाहते हो, वो कहेगा 60 रुपए, मैंने कहा दे दो, और क्या चाहिए यार, 60 रुपए मिल रहा, मतलब मैंने मन ही इस रिसिप्ट की वैल्यू निकाला 50 रुपए, दैट्स इट, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। और अगर सर सामने वाला 40 देता है तो मन मना कर दूंगा, नहीं राइट ही नहीं करना 40 रुपए में, छोड़ो यार कोई मतलब नहीं। ओके, तो इसकी वैल्यू एक निकालने का तरीका है। और सर अगर आप राइट कॉल ऑप्शन नहीं करते, आप सपोज करते बाई वन कॉल तो भी हो जाता, तो भी निकाल लेता, पर मैं अभी वो टाइम पास नहीं करूंगा आपके साथ, ठीक है। ओके, तो कॉल ऑप्शन वैल्यू को वैल्यू निकालना है डेल्टा हेजिंग से, तो पहले स्टेप से देख ले, मुद्दे की बात है, क्वेश्चन बनाना है। सर स्टेप नंबर वन में सीधा है बायनोमियल ट्री बनाइए। स्टेप नंबर 2 में डेल्टा निकाल कर बता दीजिए कि हम राइट, हमेशा राइट ही होगा, राइट करेंगे कॉल ऑप्शन और बाई करेंगे डेल्टा शेयर, जो भी डेल्टा है। उसके बाद 2 प्राइस होगी, 2 प्राइस के हिसाब से आप क्या निकालोगे, पे ऑफ नहीं, कैश फ्लो, और कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कर दीजिए, और शेयर का जो जितने में खरीद रहे हो और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अच्छा सर, इसलिए आप बोल रहे थे कि टॉपिक मुश्किल है, हाँ भाई इसलिए तो मैं बोल रहा था कि मुश्किल है, पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाए, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से बायनोमियल ट्री हो गया था, डेल्टा हो गया था, कैश फ्लो हो गया था, मैंने इक्वेशन लिखा है, आप इक्वेशन ना भी लगाओ तो चलेगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं है। 225 ये वाला इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको ये मान लो आपको दिखेगा ही नहीं, छोड़ दो, इसकी जगह मैं सीधा सीधा काम कर रहा हूँ। शेयर का प्राइस लिया, ठीक, इनटू डेल्टा ऑफ कॉल किया, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं क्या निकाल रहा हूँ, C0, तो शेयर का प्राइस इनटू डेल्टा ऑफ कॉल, माइनस क्या करूंगा, जो कैश इनफ्लो आ रहा है उसको क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग, पीवीसीआई आ गया, या फिर इसको डिस्काउंटिंग 1+R से कर देंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 250 में से 225 में से ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किया, तो वैल्यू ऑफ कॉल आ गया, वैल्यू ऑफ कॉल को C0 बोलते हैं, हो जाएगा जी। और रिस्क न्यूट्रल से भी क्या आंसर 50 आएगा, रिस्क न्यूट्रल आपको आता है, आप यू निकालिए, आप डी निकालिए, और आप आर निकालिए, और मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लेना, प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ये निकल गया, उसको मल्टीप्लाई करोगे और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आंसर 50 ही आएगा। रिस्क न्यूट्रल हमने ढंग से कर रखा तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा हेजिंग मेरे ख्याल से काफी कुछ आपके समझ में आ गया, अब हमें क्वेश्चन उठाने का समय आ गया, तो क्वेश्चन ले ले एक बार, यस क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या ICAI का क्वेश्चन है, यस लिखा है TYK 22, ओपन कीजिए क्वेश्चन बैंक। चलो जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में मिल गया होगा आपको क्वेश्चन, पढ़ते एक बार। मिस्टर दयाल is interested in purchasing equity share of ABC Limited which are currently selling ₹600 each। सर स्टॉक का प्राइस है आज का 600 रुपए। He expect that price of share may go up to 780 और 480, मतलब 600 से 780 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है, मेरे ख्याल से आपको बाइनोमियल ट्री दिख रही होगी 6 से, ठीक है सर। The chances of occurring such variation are 60% and 40% respectively। सर ये प्रोबेबिलिटी है सर, ये तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, और अभी इसका कोई यूज नहीं है, ये रिस्क न्यूट्रल। बस बहुत सारे बच्चों को मालूम है प्रॉब्लम क्या हो गई थी, सर ये तो दिया है प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, तो सर हम क्या करें, हम डिफरेंस का पे ऑफ निकाले, ग्रॉस पे ऑफ, या वैल्यू निकाले एक्सपेक्टेड वैल्यू, और मतलब प्रोबेबिलिटी से और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दे, तो वो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गया एज पर बाइनोमियल। कैसी बात कर रहे हैं हम, ये प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी,
बाइनोमियल में जो प्रोबेबिलिटी यूज किया जाता है वो किया जाता है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। अगर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी बोला तो वो हमें निकालना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा है, बोले कॉल ऑप्शन है। और एक्स पीरियड कितना है सर, 3 मंथ है। और स्ट्राइक प्राइस कितना है, 630। कॉल ऑप्शन है मतलब 630 से ऊपर में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। ठीक, 630 से ऊपर में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। What combination of share and options should Mr. Dayal select if he want a perfect hedge? परफेक्ट हैज का मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, परफेक्ट हैज। अच्छा सर, मतलब एक कॉल ऑप्शन राइट किया तो मैं, मेरा डेल्टा निकला था 0.5, तो हो सकता मैं 0.6 शेयर खरीद सकता था, हो सकता 0.25 शेयर खरीद सकता था। वो परफेक्ट हैजिंग नहीं है। परफेक्ट मतलब आपको किसी भी हालत में, चाहे प्राइस अप हो चाहे प्राइस डाउन हो, कैश इनफ्लो उतना ही मिलेगा। दिस इज परफेक्ट है। अब सर ये पता कैसे लग रहा है कि ये डेल्टा है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। दो प्राइस दिया 780 और 480, तो बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। अब सर पता कैसे लगा कि हमको डेल्टा हेजिंग से क्वेश्चन करना है। पहली बात तो आपको कुछ नहीं बोला तो डेल्टा हेजिंग से करना ही पड़ेगा। रिस्क न्यूट्रल अगर दिया होता तो बात दूसरी। और दूसरी बात, शब्द लिखा परफेक्ट हैज, मतलब डेल्टा हेजिंग ही है। शब्द लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन, मतलब पोर्टफोलियो की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, बाइनोमियल ट्री, नामकरण कर दिया है। ठीक है, ये नामकरण, हमें बाइनोमियल ट्री से मतलब है। 600 रुपए प्राइस है, 780 हो सकता, 480 हो सकता। स्ट्राइक प्राइस कितना है भाई 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 भाई, स्ट्राइक प्राइस है 630, तो 630 से ऊपर में एक्सरसाइज, 630 से ऊपर में एक्सरसाइज। तो 780 माइनस 630, 150 आ गया यहां, और 480 पे 0। अब निकालते डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। तो यहां डिफरेंस कितने का है सर, वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, यहां डिफरेंस है 150 का, और यहां डिफरेंस कितना, 780 माइनस 480, 300। और चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, आंसर डेल्टा का कितना आ गया, 0.5। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमेशा आईसीएआई ने क्या एज्यूम किया, राइट करेंगे 1 कॉल ऑप्शन और बाय करेंगे 0.5 शेयर। तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं। ये आ गया कॉम्बिनेशन। ठीक, पहला यही मांगा था, पॉइंट नंबर 1 में यही मांगा था, पॉइंट नंबर 1 हमने कर लिया। और फिर क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन टुडे, और रिस्क फ्री रेट कितना दिया है, 10% पर एनम। तो वैल्यू ऑफ कॉल निकालना है। अब वैल्यू ऑफ कॉल निकालना, पहला बाइनोमियल ट्री हो गया, दूसरा हमने राइट कितना किया है, 1 कॉल, और बाई किया है 0.5 शेयर, ये भी हो गया। अब तीसरा हमें वैल्यू ऑफ कॉल निकालने के लिए कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा ऑन मैच्योरिटी 3 महीने बाद। चलो 3 महीने बाद क्या होगा, पहले लिख लूं कि हमने क्या किया था। सर हमने बाई किया है शेयर आधा, और सर राइट किया है 1 कॉल, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है सर, 630 से ऊपर में एक्सरसाइज हो गया, 780 हो गया तो कॉल एक्सरसाइज होगा, और मुझे देना पड़ेगा सर 780 माइनस 630। सर 150 जाएगा मेरी जेब से, माइनस का साइन दिख रहा है आपको, ठीक है। और सर जो शेयर था आधा शेयर, उसको बेचने से पैसा आएगा 390 रुपए आएगा, तो 390 माइनस 150, प्लीज कैलकुलेटर चला लो भाई लोग। सर 240 आ गया कैश इनफ्लो। ठीक, ठीक है। अगर प्राइस 480 हो गया तो, अगर प्राइस 480 हो गया तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, ऑप्शन लैप्स, ऑप्शन लैप्स होगा, और जो शेयर है उसको बेचना पड़ेगा 480 इंटू 0.5, सर 240 रुपए। मैंने कहा ना किसी भी हालत में 240 रुपए मुझे मिलेगा, मिलेगा। यहां तक ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 240 का प्रेजेंट वैल्यू, रेट कितना था, रेट 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 रेट, सर रेट था 10% पर एनम पर, ये तो 3 महीने का है,
तो 10% इंटू 3/12 तो 2.5%। प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है ना। 240 डिवाइडेड बाय 1.025, 240 डिवाइड 1.025, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। 234.146 से 15 ले लिया, ये आ गया 234.15। ठीक है, इतना आ गया। पर आज मेरे जेब से एक शेयर खरीदने के लिए पैसा तो जाएगा 600 इंटू 0.5 और माइनस 234, ये आ गया वैल्यू ऑफ कॉल। इतना पैसा मैं सामने वाले से जब कॉल ऑप्शन राइट किया ना, उससे पैसा वसूल करूंगा। कितना पैसा वसूल करूंगा? 65.85। दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल, 65.85। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पॉइंट में दिक्कत है, वही मैं समझाने की कोशिश करूं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट नंबर 3 में सभी बच्चों को दिक्कत आ रही। अब मैं कुछ और, बिल्कुल ध्यान से समझना। सामने वाले से बोला भैया इसका आपको 65 रुपीज देना पड़ेगा। 65.85 इतना पैसा देना पड़ेगा इस रिसिप्ट का। सामने वाला तैयार हो गया, बोले ठीक है, मतलब यार मुझे बोले आज इस पेपर के लिए 65 रुपया 85 पैसा देना है। बोले हाँ 65 रुपया 85 पैसे, आप खरीदोगे, आप पैसे दो, काम खत्म। अब मैं क्या सोच रहा हूं, अब मैं ये सोच रहा हूं यार इसके लिए तो मुझे 65 देना पड़ेगा। बोले ठीक है, मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है? बोले प्राइस तो दो ही हो सकता भाई। अब मैं सोच रहा हूं, अब मैं खरीद रहा हूं, अब मैं कॉल ऑप्शन होल्डर बनने रहा हूं। सर कहीं राइटर बनते हो, कहीं होल्डर बनते, बनते मजबूरी है और कुछ नहीं है। तो मैं बन गया होल्डर। मैंने कहा यार 65 रुपए देना पड़ेगा। बोले हाँ 65 रुपए देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, मैं अपना फायदा भी तो देख लूं कि मुझे फायदा हुआ कि नहीं। अब मैंने कहा भाई प्राइस क्या क्या हो सकता है? तो बोले प्राइस 780 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है, 150 का भी। इस रिसिप्ट के जिसके लिए मैं 65 रुपए दे रहा हूं, मैं 65 बोल रहा हूं, 65 रुपया 85 पैसे को जल्दी में 65, जिसके लिए मैं 65 रुपए दे रहा हूं, प्राइस 150 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इस बात के क्या चांसेस है? और वो चांसेस इधर लिखे हैं, 60% और 40%। सर मतलब कहीं भी कुछ भी यूज कर रहे हो? हाँ, पॉइंट नंबर 3 में दिक्कत है, याद करना पड़ेगा। तो भाई अगर मैं ये रिसिप्ट खरीद लेता हूं तो 60% चांसेस है कि 150 मिल सकता है और 40% चांसेस है कि 0 भी मिल सकता है। तो मुझे बताओ इस रिसिप्ट को के लिए आज मैं 65 रुपए 65 दे रहा हूं, तो मुझे 150 इंटू 0.6 फ्यूचर में कितना मिल सकता है? 90। पैसा कब दे रहा हूं? 65 आज, और 3 महीने बाद कितना मिलेगा? 90। तो क्या मुझे प्रॉफिट निकाल सकते हो? सब प्रॉफिट निकाल सकते हो मतलब बताओ ना, 65 रुपया देकर 90 रुपए मिलने वाला है। तो पहली बात, बोलो। आपने 65 दिया, ऑप्शन खरीदा, ठीक है, आपको ये भी फायदा हो सकता है। हम मान गए कि दो प्राइस है, बिल्कुल सर, हम मान गए कि प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। पर सर ये तो आपका 90 रुपीज जो मिलेगा आपको इस रिसिप्ट से, वो तो फ्यूचर में मिलेगा। और 65 तो आप आज दे रहे हो, आज आज, तो फिर यार इसका भी तो प्रेजेंट वैल्यू करो। नहीं ना भाई, क्यों करेंगे? क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में बोला एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोल रहा है, करंट तुरंत प्रॉफिट नहीं बोल रहा। एक बात बताओ, आप गुड्स, आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो, कैलकुलेटर आज खरीदा मैंने 200 रुपया का, महीना भर बाद बेच रहा हूँ 400 रुपया का, तो कोई ये थोड़ी ना बोलता एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, या मैं सोच रहा हूँ कि तो प्रॉफिट ही है ना यार, कोई प्रेजेंट वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें। अब कैसी बात? एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या होता है? आज कितना लगाया और फ्यूचर में कितना मिला, यही तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो बहुत सारे बच्चों का इस बात से सहमत तो हो गए, लेकिन बोले 90 का प्रेजेंट वैल्यू करो। क्यों करेंगे, बेकार की बात। ठीक है, और शब्दों को भी देखोगे तो देखो ना शब्द क्या लिखे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और याद करो पोर्टफोलियो में भी आपने किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते थे? सर P1 माइनस P0। उस समय नहीं बोला आपने कि सर P1 का प्रेजेंट वैल्यू करो?
एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, आज कितना लगा रहे हो और फ्यूचर में कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाय P0। ऐसा करते थे, याद है परसेंटेज निकालते समय सर, प्लस इनकम भी होती थी, इनकम भी होती थी। ठीक है जी, शेयर की भी बात कर लो, आज कितने का खरीदा, फ्यूचर में कितने का बेचा। एक्सपेक्ट रिटर्न में क्यों समझा रहा हूं यार, ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आता ना, तब दिक्कत होती। तो सर हमको फ्यूचर में मिलेगा 90 रुपीज, आज लगा रहा है 65.85, और बेस में तो 65.85 ही ले रखना पड़ेगा इंटू 100। तो बोलो रिटर्न कितना आ गया, 36.67%। ये वाला क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में एग्जाम से एक दिन पहले देखकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ सर, टेक्निकल है सर, मैंने तो पहले ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला भी क्वेश्चन खत्म कर। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में आया था नवंबर 2023 में, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था नवंबर 2023 में। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल पर्टेनिंग टू शेयर ऑफ ओमनी लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस दिया है, स्ट्राइक प्राइस दिया है, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। तो बोलो ये कौन सा सर, ये बायनोमियल है 100%। कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज करने के लिए बोला 8%, पर उसने जानबूझ के 3 महीने का रेट चाहिए तो 3 महीने का फैक्टर भी दे दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। मांग क्या रहा है, कैलकुलेट द 3 मंथ कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग बायनोमियल मॉडल एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, उनको ऐसा लग रहा था कि रिस्क न्यूट्रल मतलब बायनोमियल ही होता। बायनोमियल का मतलब मैंने पहले ही बोला, बायनोमियल हुआ तो आपको किससे करना पड़ेगा सर, डेल्टा हेजिंग से। और रिस्क न्यूट्रल अलग से बोल दिया। आर द कैलकुलेट वैल्यू अंडर बोथ द मॉडल्स आर सेम, हाँ जी सेम ही आएगा यार। चलो डेल्टा हेजिंग का स्टेप से बताओ, फटाफट से बताते जाओ। सर पहले बायनोमियल ट्री बनाएंगे, बिल्कुल। और इस बायनोमियल ट्री कैसे बनेगा, तो सर 420 ले लेंगे, है ना, बिल्कुल। और 2 लाइन खींच लेंगे, और एक तरफ कितना आ जाएगा 525, और एक तरफ कितना आ जाएगा 378। बिल्कुल बायनोमियल ट्री बन गया। और सर पे ऑफ भी लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का और एक्सरसाइज प्राइस क्या, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस कुछ दिया है कि सर 450। बिल्कुल, तो एक बार देख ले कि यहीं, फिर देखते हैं। सर 450 माइनस 525, तो सर 75। सर यहाँ 75 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर सर डेल्टा निकाल लेंगे, आसान है सर, ये डेल्टा निकल जाएगा। तो 525 माइनस 378, तो सर ये 147 आ गया, और ये आ गया 75। तो 75 डिवाइडेड बाय 147, मेरे ख्याल से 0.51 आ रहा है डेल्टा ऑफ कॉल। एक बार चेक कर ले। यस सर, 525 378, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये निकल गया 525 378 75। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, आपकी बुक में ठीक होगा, मैं ठीक कर लेता हूँ। 75 माइनस 0 और 525 माइनस 378, तो 146। तो डेल्टा आ गया 75 डिवाइडेड बाय 147, तो ये आ गया 0.51। ठीक है, डेल्टा निकल गया, डेल्टा 0.51, और डेल्टा ऑफ कॉल है 0.51। इसका मतलब मैंने कहा राइट 1 कॉल और बाय 0.51 शेयर, ये भी हो गया। उसके बाद 2 प्राइस लिखेंगे और 2 प्राइस लिखेंगे। ये इनिशियल कैश आउटफ्लो दिखाना है तो दिखाना, नहीं तो बाद में भी दिखा दोगे तो चल जाएगा। 2 प्राइस लिखे, अगर प्राइस 525 हुआ तो कॉल का एक्सरसाइज प्राइस क्या था सर, एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कितना था यार सर, वो था 450। सर 450 से ऊपर जाएगा तो कॉल एक्सरसाइज, 525 हुआ तो एक्सरसाइज हो जाएगा। 525 माइनस 450, तो सर 75 हमारी जेब से जाएगा, ब्रैकेट। ठीक है,
और सर 525 इंटू 0.51 शेयर से हमें पैसा मिलेगा, तो टोटल आ गया 192.75 प्लस में। और अगर 378 हुआ तो शेयर बेचने से मिलेगा 378 इंटू 0.51 और कॉल लैप्स हो जाएगा। बस यहाँ फ्रैक्शन की वजह से 192.78 आया है और यहाँ 192.75 आया है। कोई भी एक, हालांकि फ्रैक्शन की वजह से आया है, आप कोई भी एक कैश फ्लो ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कैश इनफ्लोस, और ये भी क्या आ गया, कैश इनफ्लोस, और मैंने यही वाला ले लिया यहीं की, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला 188.96, और जो पैसा आज लग रहा उसमें से जो आ रहा वो माइनस किया तो वैल्यू ऑफ कॉल आ गया 25.24। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में सबसे पहले रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ये उन्होंने वो वाला निकाला है 525 इंटू पी और 378 1 माइनस पी। आप आर माइनस डी वाला भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर प्रोबेबिलिटी निकला 0.34 और यहाँ कितना आ गया 0.66 और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो 25.24। सिंपल है, रिस्क न्यूट्रल तो कर लोगे। सर हमें तो यही वाला करना पड़ेगा कि नहीं भाई, आप आर माइनस डी वाला भी करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे पास बच्चों ने आंसर शीट बुलवाया था, इसकी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से किया था, पूरा 4 नंबर मिला है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आर माइनस डी यू माइनस डी से पक्का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पूछा था कि इस क्वेश्चन में बताइए कि जो ऑप्शन का वैल्यूएशन करते तो बेसिस क्या है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में किस बेसिस पर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नो आर्बिट्रेज, समझ रहे हो ना, मैंने पढ़ाया था इक्वेशन कि हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी टाइप से आर्बिट्रेज नहीं होना चाहिए। चाहे आप बैंक में पैसा जमा करो चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, प्रोबेबिलिटी इस तरह से सेट हो कि आपको आर्बिट्रेज ना हो, ठीक है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। और सर डेल्टा हेजिंग, डेल्टा हेजिंग में हम ये देखते हैं कि यार डेल्टा हम निकालते हेज करते, हमारा टारगेट ये कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाए फ्यूचर में चाहे प्राइस अप हो चाहे डाउन हो हमारा कैश इनफ्लो उतना ही हो। यही कुछ लिखा है, ये देख लेना। यहां जो लैंग्वेज लिखा हुआ है मैंने वो आईसीएआई की लैंग्वेज। तो सबसे पहले बाइनोमियल मॉडल मतलब डेल्टा हेजिंग। डेल्टा हेजिंग में हम क्या निकालते हैं, हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन में हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं कि वैल्यू क्या आता है, सेम ही आता है, और फिर हैच करते हैं, अपोजिट पोजीशन लेते हैं, अपोजिट पोजीशन लिया था मैंने, ठीक। और रिस्क न्यूट्रल में हम बेस क्या करते हैं, सर आर्बिट्रेज बेस होता, बाकी आप पढ़ लोगे, ठीक है जी। तो डेल्टा हेजिंग अच्छे से करके जाओगे। तो ये था बाइनोमियल, सिंगल पीरियड बाइनोमियल पढ़ा, मल्टी पीरियड बाइनोमियल पढ़ा, और फिर हमने उसके अलावा डेल्टा हेजिंग पढ़ा। डेल्टा हेजिंग का ही और एक नाम क्या है, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। अब एक और टॉपिक है, एक और मॉडल है पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है सर, तो प्लीज मत पढ़ाना, पर उसका एक इक्वेशन तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 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 एक टॉपिक आएगा बीएसएम, ब्लैक सॉल्स मॉडल, वो भले ही कल पढ़ेंगे, बीएसएम कल पढ़ेंगे, पर उसमें एक पॉइंट में पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन यूज किया गया है, इसलिए मुझे यहां पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, तो तैयार हो पुट कॉल पैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट बुक पर आ जाइए, और ये इक्वेशन डिस्कस करना है। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो लॉटरी लग गई, पर अगर याद नहीं कर पाओगे तो मुझे समझाना तो पड़ेगा। रट्टा मारने की आदत है तो रट्टा मार लो, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। पर मुझे ये इक्वेशन समझाना है, मुझे कोई आर्बिट्रेज वार्बिट्रेज नहीं करवाना, पर ये इक्वेशन तो समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझते हैं, 10-15 मिनट दे देते इस पे। चलो जी, पुट कॉल पैरिटी का इक्वेशन समझ ले और क्लास खत्म कर, ठीक है। अपने झेला डेल्टा हेसिंग, कॉन्सेप्चुअल था ना यार इसलिए टाइम लगा। चलो देखें, पुट कॉल पैरिटी समझना आराम से। मान लो एक पर्सन है राम, ठीक है सर।
और 1%। क्या? ठीक, ध्यान से समझना, इक्वेशन समझा के खत्म करूंगा काम, लेकिन याद रखना कि इक्वेशन कहीं ना कहीं काम आ सकती है। मैं समझा ही नहीं रहा हूं कि ये फास्ट ट्रैक है करके। अब राम ने क्या किया, एक शेयर खरीदा। खरीदा मतलब मैं ऐसे प्लस का साइन लगा दूं चलेगा ना? हाँ सर, शेयर खरीदा। और सर कितने रुपए का शेयर खरीदा? मान लो 500। ठीक। और शेयर खरीदा तो मालूम है, मैंने कहा ना यार शेयर खरीदा है हम लोगों ने, तो अगर हम लोगों ने शेयर खरीदा है, शेयर खरीद के रखा है, तो डर किस बात का कहीं प्राइस कम ना हो जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर खरीद चुके हो और प्राइस बढ़ा तो वेल एंड गुड, पर प्राइस गिरा तो दिक्कत है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक पुट भी खरीदा। खरीदा है तो मैंने प्लस, और पुट का एक्सरसाइज प्राइस कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो सर पुट जो एक्सरसाइज प्राइस है, मान लो वो 510 है, स्ट्राइक प्राइस है 510। पुट कब एक्स, सर थोड़ा सा कम लिख दो, चलो कम लिख दिया, 510 भी लिख, 480। और पुट खरीदा है तो 480 से कम होगा, तो 480 से कम होगा तो एक्सरसाइज हो जाएगा। और अगर 480 से ऊपर जाएगा तो ठीक है ना भैया, हम शेयर ही बेच देंगे, हम नहीं करेंगे एक्सरसाइज। इट मीन्स मैं जानता हूं कि यार 480 से कम होगा तो मुझे डिफरेंस मिलेगा, बात समझ में। ठीक है, मैंने शेयर का प्राइस गिरने से प्रोटेक्ट कर लिया, और मैंने पुट भी खरीद लिया, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। अगर मैंने कहा शेयर खरीदा साथ में पुट भी खरीदा, तो पुट से मैंने प्रोटेक्ट किया किसको? शेयर्स को। इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव पुट। सर जिनको नहीं समझना है, जल्दी है तो वो निकल सकता है, ये इक्वेशन बाद में जब यूज होगा ना बाइनोमी बीएसएम में, तो रट्टा मार देना, कुछ स्पेशल नहीं, प्रोटेक्टिव। ठीक है सर, पुट के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। हाँ, प्रीमियम कितना देना पड़ेगा वो बाद में समझ लेंगे, प्रीमियम देना पड़ेगा। श्याम भाई साहब क्या है, वो बोलता है क्यों ना यार मैं एक काम करता हूं, मैं एक ये पोर्टफोलियो इसने बनाया। श्याम कहता मैं और एक पोर्टफोलियो, मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता हूं। और उसने क्या किया, कॉल खरीदा। बोलता मुझे इसमें मजा नहीं आता, मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ। बोले ठीक है। और कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कितना है? 480। और ये कब होगा? जब 480 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज हो जाएगा। इसने कॉल ऑप्शन खरीदा। और इसको भी क्या देना पड़ेगा? सर इसको कॉल के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, बाद में सोचेंगे उसका। कॉल के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है यहां तक? और उसने सोचा यार स्ट्राइक प्राइस कितना? बोले 480। मान लो 10% रेट है 1 साल के लिए। तो उसने बोला यार मैं ना और शेयर वेयर नहीं खरीदता, मैं एक काम करता हूँ बैंक में जमा कर देता हूँ। बोले यार मुझे ना फिक्स डिपॉजिट कर लेता हूँ, मुझे शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। तो इसने शेयर ना खरीद कर इसने बैंक में जमा कर दिया 480 का प्रेजेंट वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू। तो 480 डिवाइडेड बाय 1.10। तो ये सर उसने बैंक में जमा किया 436.36। दैट्स इट, इतना उसने बैंक में जमा कर दिया। इसको फ्यूडिशरी कॉल बोलते, फ्यूडिशरी, फ्यूडिशरी कॉल। ठीक है, नामकरण में कुछ नहीं रखा, फ्यूडिशरी कॉल। कितना जमा कर दिया? फिक्स डिपॉजिट 436। अब तैयार हो, दो पोर्टफोलियो आपको आमने सामने दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यह फॉर्मूला रट्टा मार के हो जाएगा, गहराई से समझना, मजा आ जाए। प्रोटेक्टिव पुट का मतलब, सर पुट से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने शेयर खरीदा है और प्राइस गिरेगा तो उससे बचने के लिए हमने प्रोटेक्ट कर लिया, पुट खरीदा है। और सर इसने क्या किया, इसने पुट की जगह कॉल खरीदा। और कॉल खरीदा है, और साथ में उसने शेयर ना खरीद के बोले एक्सरसाइज का प्रेजेंट वैल्यू किया, मतलब उसने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, मान लेते हैं इसे बॉन्ड्स बोला जाता, फिक्स डिपॉजिट नहीं बॉन्ड्स बोलना चाहिए, पर मैं मुझे गहराई में नहीं उतरना। तैयार हो? यस सर। अब बस मुझे बता देना, मान लो 1 साल बाद शेयर का प्राइस कुछ भी मन से, कुछ भी 700 800 900 जो आपका दिल करेगा वो लिख सकते हो,
मैं कह रहा हूं अगर मान लो प्राइस 700 हो गया तो राम को कितना कैश फ्लो की बात करो, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, राम को कितना पैसा मिलेगा अगर 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 700 रुपए प्राइस हो गए। चलो हिसाब किताब करें। सर उस कंडीशन में राम जो शेयर खरीदा था उसको 700 में बेच देगा, और सर पुट ऑप्शन तो लैप्स हो जाएगा। तो सर उस हिसाब से राम को कितना मिलेगा? सर 700 मिलेगा। श्याम की बात करो, सर श्याम का कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा सर, यस प्राइस बढ़ गया तो 700 माइनस 480। सर उसको एक तो 220 रुपए मिलेगा किसका? कॉल ऑप्शन का। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कॉल ऑप्शन का कितना मिलेगा? 220। और साथ में सर जो फिक्स डिपॉजिट किया था 436 रुपए 10% के हिसाब से, वो मिलेगा 480। तो 220 प्लस 480 तो सर 700 रुपए ये भी मिलेगा। तो सर कुछ भी क्यों ना हो जाए 700 रुपए 700 रुपए, यस इसको भी 700 मिलेगा, इसको भी 700 मिलेगा। सर प्राइस कुछ भी लिख दो। मैं कह रहा हूं कि क्या पक्का 700 ही मिलेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को एक बराबर मिलेगा। अच्छा सर चलो ठीक है, ऐसा है तो हम कुछ भी प्राइस कुछ भी लिखो। सर मान लो प्राइस 200 रुपए हो गया तो 200 हो गया तो चलो देख लेते हैं। शेयर तो बेचना पड़ेगा, बेचने से कितना मिलेगा? 200। पर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। सर 480 नहीं, 480 माइनस 200 तो सर 280 रुपए पुट ऑप्शन का, तो टोटल मिलाकर कितना मिलेगा? 480। श्याम की भी बात कर लेते हैं। सर श्याम को ना मालूम है क्या होगा, श्याम को कॉल तो गया लैप्स, पर जो फिक्स डिपॉजिट है वो तो मिलेगा कितना? 480। भाई साहब ऐसा पोर्टफोलियो, इसको मालूम है, इसको रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं। ऐसा पोर्टफोलियो बनाया गया है दोनों का, राम का और श्याम का, कि दोनों को मैच्योरिटी पे जितना पैसा इसको मिल रहा है उतना ही पैसा इसको मिल, इसलिए कॉल ऑप्शन के लिए सॉरी पुट ऑप्शन के लिए हमको, इसलिए दोनों का जो इनिशियल है, फिर से बोल रहा हूं, दोनों को मैच्योरिटी पे तो एक जैसा पैसा मिलने वाला है ना, तो दोनों का जो कॉस्ट है, दोनों का जो आज पैसा लग रहा है वो बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाएगा। आर्बिट्रेज हमारे को आता नहीं तो मैं आर्बिट्रेज की बात नहीं करूंगा, पुट कॉल पैरिटी से आर्बिट्रेज नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, तो मैं बात ही नहीं करूंगा। पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, दोनों का को पैसा फ्यूचर में प्राइस जो भी होगा एक जैसा मिलने वाला है, तो पैसा लगना भी तो एक जैसा चाहिए। इसलिए इक्वेशन देखो बनी हुई है S0 प्लस P0, दिख रहा है ना आपको? S0 का मतलब सर आज का प्राइस, आज शेयर खरीदोगे। P0 का मतलब होता पुट प्रीमियम, आज प्रीमियम का देना पड़ेगा, आज पैसा राम के जेब से इतना जाएगा तो श्याम के जेब से भी तो इतना ही जाना चाहिए। एक तो फिक्स डिपॉजिट करेगा, बॉन्ड्स खरीदेगा जो भी, और एक कॉल का प्रीमियम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो कहां काम आएगा मैं बताऊंगा। S0 प्लस P0 इज इक्वल टू, बराबर होना चाहिए, C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज। हमें क्या आ सकता है, काम की बात, आपको भाई ये दे देगा, सुनना ध्यान से, ये दे देगा, ये दे देगा और ये भी दे देगा, कहेगा कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकालो, निकाल लोगे। बहुत मुश्किल नहीं है, पर अगर ये छोड़ के जाते हो आप तो, और ICAI ने मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया, तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए करवा रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है फास्ट ट्रैक में यार, मैं तो चाहूंगा कि यार कम से कम समय में खत्म हो, पर नहीं, मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। बस याद रखना कि यार जो आप राम जो जिस भी शेयर का कॉल पुट ऑप्शन खरीदेगा, श्याम को भी उसी शेयर का सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, मतलब ये कॉल ऑप्शन और जो प्रीमियम है वो एक जैसा होना चाहिए। प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं और फिड्यूशियरी कॉल बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। हमारे लिए ये काम की इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहीं काम आ सकती। दैट्स इट सर। ये इक्वेशन क्यों पढ़ा है? क्योंकि अगला क्लास में
अगली क्लास में पहला जो फर्स्ट हाफ होगा, जो ब्रेक से पहले होगा, उसमें बीएसएम पढ़ाऊंगा और बीएसएम में बस इस इक्वेशन का यूज होगा। सर मान लो हमको ये समझ में नहीं आया तो भैया ये याद कर लो यार, रटने में तो आप एक्सपर्ट, अगर रट सकते हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज जो सेकंड पार्ट था जो अभी चला था ब्रेक के बाद, वो ज्यादा टेक्निकल था। डेल्टा हैशिंग प्लीज अच्छे से कर लेना। कोशिश करना कि क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, कॉपी में एक बार बना लो, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे कैसे पास हो जाओगे। कॉपी में बनाओ, एक क्वेश्चन तो बना लो। और पुट कॉल पैरिटी में इक्वेशन समझाया हूँ, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगली क्लास में बीएसएम, अगली क्लास में ब्रेक से पहले हमारा ऑप्शन खत्म हो जाए, पूरी उम्मीद है। ठीक है जी।